नमस्कार साथियों। इन दिनों एलॉन मस्क छाए हैं अमेरिका में और एरोल मस्क, एलॉन मस्क के फादर, भारत में छाए हुए हैं। दोनों के अपने कारण हैं। एलॉन मस्क ने अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया और संभवतः अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर बैठे हैं। जैसा कि शुरुआत में उन्होंने ट्रंप की ट्विटर पर वापसी कराई, अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर वापसी कराई। दोनों ही वापसी के साथ संभवतः अब घर वापसी का समय आ गया है, क्योंकि मस्क ट्रंप के खिलाफ काफी मुखर हो गए हैं। लेकिन इसी बीच में एलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क भारत की यात्रा पर हैं, अयोध्या मंदिर जाकर आए हैं, बहुत सारे बिजनेस मीट्स में और काफी सारे मंच पर बातचीत करते दिखाई दिए हैं। लोगों को रुचि जगने लगी कि क्या चक्कर है भाई, एलॉन मस्क से इनका कैसा रिश्ता है, बाप बेटे का कैसा रिश्ता है। इस बाप बेटे के रिश्ते में एक सुर्खी, बड़ी सुर्खी बनी, और वो थी कि एलॉन मस्क अपने बच्चों को अपने बाप से नहीं मिलाते। मतलब एलॉन मस्क बच्चों को दादा से नहीं मिलाते। लोगों के कान खड़े हो गए, ऐसा क्या है। दिमाग गया कि हो सकता है कि कुछ निजी कारण रहे हों। निजी, इतने निजी थे कि जिन्हें सुनकर आप भी कान पर हाथ लगा लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल में कहानी कुछ यूं है कि एलॉन मस्क एरोल की पहली पत्नी से जन्मे हैं। उनकी पत्नी का नाम था माय मस्क, जिनके साथ ये मात्र 1970 से 79 के बीच में रहे। एलॉन मस्क पैदा हुए और बताया जाता है कि एलॉन की मां के साथ, यानी माय मस्क के साथ, इनके पिताजी का व्यवहार सही नहीं था। मां का आरोप था कि पिताजी कई बार चाकू लेकर उन्हें मारने घर में घुस आते थे। हालांकि एलॉन मस्क इस बात से अक्सर इनकार करते रहे कि नहीं, ये मेरी छवि को खराब करने की बात है। चलिए कोई बात नहीं। इससे बड़ा एक कांड जुड़ा जब इन्होंने शादी के बाद दूसरी शादी की। वो बड़ी ही रोचक और आपको सुनने में, शायद एक बार के लिए पचने में दिक्कत खड़ी कर दे। असल में चक्कर यह है कि इन्होंने शादी की 1979 में एक महिला जिसका नाम था हाइडे बेजुन हाइट के साथ। हाइडे बेजुन हाइट जिस समय शादी की, उस समय उनकी एक बेटी और हुआ करती थी, उसका नाम था जना बेजुन हाइट। और जना बेजुन हाइट उस समय 4 साल की थी। तो जो हाइडे बेजुन हाइट है, इनके साथ इनकी शादी चली 2 साल। उस समय के बाद में जना संभवतः उनको याद नहीं रही होगी, 90 की दशक की शादी थी, 2 साल ही शादी चली, किसी ने किसी को शायद याद ना रखा हो। लेकिन जना को याद था कि उनका एक सौतेला बाप भी है। वर्ष 2014 में जना फिर से एरोल के संपर्क में आती है। जना उन दिनों अपने लाइफ के बुरे दौर से गुजर रही थी और उस समय जना के खुद एक 8 साल की बेटी थी। एरोल से वो मुलाकात करती हैं बाप के नाते और मदद की गुहार करती हैं। लेकिन इस बीच में बाप बेटी का रिश्ता रोमांटिक होने लगता है और रोमांटिक होते होते एक रिलेशनशिप में बदल जाता है। और ये इतने करीब आ जाते हैं कि 2017 में जना, मतलब एरोल की सौतेली बेटी, ने एक बेटे को जन्म दिया जो कि एरोल का बेटा था। इसका नाम रखा गया इलियट यश। 2019 में इन दोनों को एक बेटी भी हुई। अब ये सुनकर के आप सोच रहे होंगे कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब क्या सच है? जी हां, ये बात खुद एरोल ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार की है और उन्होंने कहा कि इस धरती पर हम इंसान प्रजनन के लिए ही आए हैं। संभवतः वो जानवरों में और इंसानों में अंतर भूल गए होंगे। वो कहते हैं कि बच्चे होना भगवान की मर्जी है। जी नहीं, इंसान रेशनलिटी से काम करता है और जानवर इंपल्स में काम करता है। इंसान और जानवर की यह तुलना संभवतः एरोल को किसी ने बताई नहीं होगी। हालांकि इस बात को जब एलॉन मस्क को बताया गया तो वो इस बात से आग बबूला हो गए और यही कारण है कि वो अपने बच्चों को अपने दादा से कभी नहीं मिलाते। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? किसी की निजी जिंदगी या संस्कारों की कमी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह के रोचक पहलू जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।